तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी, जिनकी आवाज ने संगीत जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और करोड़ों दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी, उनकी 100वीं जयंती के इस पावन अवसर पर हम उन्हें सादर और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी सुमधुर आवाज और भावपूर्ण गायकी ने न केवल भारतीय सिनेमा को गौरवान्वित किया, बल्कि संगीत प्रेमियों को प्रेम, करुणा और मानवीय संवेदनाओं का अनमोल तोहफा दिया। इस विशेष अवसर पर हम आपके समक्ष एक प्रिय गीत प्रस्तुत करते हैं। यदि इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि हो तो कृपया भूल चूक के लिए हमें क्षमा करें। प्रिय मित्रों, आज हम यहाँ उस महान पार्श्व गायक को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं, जिनकी आवाज ने भारतीय संगीत जगत को स्वर्णिम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मोहम्मद रफी, जिनका जन्म आज से 100 वर्ष पूर्व हुआ था, संगीत की वह अनमोल धरोहर हैं, जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में भारतीय फिल्म संगीत को ऐसा खजाना दिया है जो सदियों तक अमर रहेगा। 55 वर्षों के अपने अल्प जीवन में रफी साहब ने संगीत की वह ऊंचाइयां छू लीं, जिसे कई पीढ़ियां मिलकर भी शायद न हासिल कर सकें। उनकी आवाज ने 4 दशकों तक न केवल रेडियो और ग्रामोफोन पर धूम मचाई, बल्कि हर भारतीय के दिल को छू लिया। उनके गाने केवल संगीत नहीं थे, वे भावनाओं की अभिव्यक्ति थे। प्यार, करुणा, उल्लास और देशभक्ति, हर भावना उनके सुरों में जीवंत हो उठती थी। रफी साहब केवल एक गायक नहीं, बल्कि संगीत के एक ऐसे साधक थे जिन्होंने हर शैली में महारत हासिल की। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गहन अध्ययन किया और उसे अपनी गायकी में ऐसा पिरोया कि हर गीत अमर बन गया। फिर चाहे वह शास्त्रीय राग पर आधारित गीत हो, गजलें हों, भजन हों, कव्वाली हो, हास्य से भरपूर गाने हों या आधुनिक पश्चिमी धुनों पर आधारित गीत, रफी साहब ने हर शैली को आत्मसात किया और उसे एक नई पहचान दी। उनकी आवाज नवरसों का जीवंत प्रतिबिंब थी। रोमांटिक गीतों में उनकी आवाज प्रेम की गहराई को छूती थी, भजनों में श्रद्धा और भक्ति की अनुभूति कराती थी, और देशभक्ति गीतों में वह जोश और गर्व का संचार करती थी। सर जो तेरा चकराए जैसे हल्के फुल्के गीतों से लेकर मन तरपत हरि दर्शन को आज जैसे गंभीर शास्त्रीय गीतों तक, उन्होंने हर बार अपनी विविधता और प्रतिभा से सबको चमत्कृत किया। रफी साहब की आवाज केवल संगीत नहीं थी, वह भारत की आत्मा थी। जब भी देशभक्ति की भावना प्रबल होती है, कर चले हम फिदा, ए वतन जैसे उनके गीत हमारी धड़कनों में गूंजते हैं। वह राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बन गए और आज भी हर समारोह और उत्सव में उनकी आवाज हमें प्रेरित करती है। आज उनकी जन्म शताब्दी के इस पावन अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं। उनकी आवाज एक आशीर्वाद थी जो हमें भावनाओं को समझने और महसूस करने की ताकत देती है। रफी साहब भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके सदाबहार गीत हर दिल में बसे हुए हैं। उनकी रूहानी आवाज और उनके अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मोहम्मद रफी का नाम संगीत इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। वह एक महान कलाकार थे जिन्होंने हमें भावनाओं का संगीत सुनना सिखाया। उनकी यह विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। हम सब इस महान गायक के प्रति अपनी कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करते हुए यह संकल्प लें कि हम उनकी इस अनमोल विरासत को सहेज कर रखेंगे और उनके गीतों से प्रेरणा लेते रहेंगे। धन्यवाद।
तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर इस उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर इस उम्र का पल में तमाम कर लूंगा।